नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि संतानहीन दंपति अपने डॉक्टर का चुनाव किस तरीके से करें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है कि आप किस आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ क्लिनिक या हॉस्पिटल में आईवीएफ कराना डिसाइड करते हैं, यानी आप अपने आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव किस तरीके से करें। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बाकी सारे ट्रीटमेंट्स में यदि हम सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो लगभग हमारा काम बन जाता है, परंतु संतानहीनता, खास करके आईवीएफ का फील्ड ऐसा है कि उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक अच्छा डॉक्टर, क्योंकि आईवीएफ का जो लैब है उसकी गुणवत्ता बहुत हद तक डिसाइड करती है कि हमारा आउटकम सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। तो आइए आज देखते हैं कि हम अपने आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव किस तरीके से करें। सबसे पहली बात जो जानने योग्य है वो ये है कि जिस क्लिनिक में आप दिखा रहे हैं क्या वो एक आईवीएफ क्लिनिक है या फिर एक इनफर्टिलिटी सेंटर है या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है। देखने में ये तीनों एक जैसे दिखते हैं, परंतु तीनों में बहुत फ़र्क है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक का अर्थ है कि तमाम जो सारे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के और जो सारे इलाज होते हैं, बहुत सिंपल इलाज जैसे दवाइयों से, गोलियों से, हार्मोनल इंजेक्शन से इलाज, आईयूआई, ओव्यूलेशन इंडक्शन, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से आईवीएफ का से संतान उत्पत्ति, ये सारे इलाज वहाँ किए जाते हैं। और आईवीएफ क्लिनिक का अर्थ होता है कि ये जो क्लिनिक है ये मेनली आईवीएफ पे फोकस करता है और इनकी विशेषज्ञता है वो सिर्फ आईवीएफ करने के अंदर है। अब हम ये जानते हैं कि 80% केसेस में आईवीएफ की आवश्यकता नहीं होती है, केवल 20% केसेस में ही आईवीएफ की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेंटर में जाएं जहां पे आईवीएफ के अलावा भी जोर दिया जाता हो बाकी सारे ट्रीटमेंट से, लैप्रोस्कोपी से इनफर्टिलिटी के इलाज पर, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर और आईयूआई के ऊपर। दूसरा ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये क्लिनिक आईसीएमआर की गाइडलाइंस फॉलो करता है कि नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइंस जारी करी हैं इनफर्टिलिटी के इलाज, आईवीएफ के ट्रीटमेंट और इसके इवैल्यूएशन के बारे में। सारे क्लिनिक्स जो आईसीएमआर गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं उनका आईसीएमआर में एनरोलमेंट किया जाता है। तो ज़रूर जानने की कोशिश करिए कि आपका क्लिनिक आईसीएमआर में एनरोल्ड है कि नहीं और वे इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस क्लिनिक का जो लीड डॉक्टर है वो कौन है। हम जानते हैं कि जो लीड डॉक्टर है वो कैप्टन है एक तरीके से शिप का, और उसके गाइडेंस के अंडर ही सारा ट्रीटमेंट चलेगा। ये जो ट्रीटमेंट है ये एक टीम अप्रोच है, परंतु कहीं ना कहीं जो डॉक्टर होता है उसकी गुणवत्ता, उसकी योग्यता, उसका अनुभव और कितने अच्छे से वो आपके केस को स्टडी करके और इसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ट्रांसपेरेंसी। ये ज़रूर जानने की कोशिश करिए कि क्या ये क्लिनिक आपके ट्रीटमेंट के सारे चरण की इन्फॉर्मेशन आपसे कंप्लीटली शेयर करता है कि नहीं, यानी कितने फॉलिकल्स आपके डेवलप हुए, कितने एग्स इसमें से बने, आपके एग्स के पिक्चर्स, उसकी क्वालिटी किस तरीके से थी, जो एम्ब्रियोज़ हैं उनका नंबर कितना था, कितने एम्ब्रियोज़ फर्टिलाइज हुए और इन एम्ब्रियोज़ के क्या वो पिक्चर आपके साथ शेयर करेंगे कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट केवल 40 से 50% होता है। यदि भगवान न करे आपका साइकिल फेल हो जाता है तो अगले साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारा डेटा हमारे पास होना, यानी कि कितने एग्स बने थे, उसकी गुणवत्ता क्या थी, एम्ब्रियोज कितने थे और उनकी गुणवत्ता कितनी थी। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है आईवीएफ की लैब एयर क्वालिटी, यानी कि लैब के अंदर एयर प्योरीफिकेशन के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, जो कल्चर मीडिया, जो डिस्पोजेबल्स इस्तेमाल होते हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या उस लैब के अंदर फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि कोई विजिटिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट है और बैचेस में आईवीएफ किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम बैचेस में आईवीएफ करते हैं, यानी महीने के कुछ समय ही सारे पेशेंट्स को क्लब करके बैच आईवीएफ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे इंडिविजुअल पेशेंट का जो रिजल्ट है वो सफ़र करता है। हमेशा ऐसे क्लिनिक का चुनाव करने की कोशिश करें जहाँ पर ऑन गोइंग आईवीएफ प्रोग्राम हो, जहाँ पर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो जो डेली बेसिस पर लैब का मेंटेनेंस, लैब की क्लीनिंग और आपका जो आईवीएफ का आउटकम है वो अच्छे से अच्छा देने के लिए प्रतिबद्ध हो। हमेशा बाकी टीम मेंबर्स को जानने की कोशिश करिए, क्या वो डॉक्टर कहीं वन मैन आर्मी तो नहीं है जो सारी चीज़ें खुद ही करना चाह रहे हो। आईवीएफ जो है ये एक टीम अप्रोच है। इस टीम के अंदर एक अच्छा लैप्रोस्कोपिक, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन होना, काउंसलर होना, एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना, गायनेकोलॉजिस्ट होना, एक एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये आईसीएमआर के द्वारा मैंडेटरी भी हैं। तो जब भी आप अपने आईवीएफ क्लिनिक का चुनाव करें ये सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद।